मेरा टिकट काट दिया कोई बात नहीं, लेकिन आपके पार्टी के आपके कार्यकर्ता क्यों बार बार उन्हीं को जिनका क्षेत्र में नाम खराब हो चुका है उनको क्यों आप लोगों ने बार बार यह इज्जत देने का, कहीं ना कहीं तो आपकी भी इसमें जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। पासवान के सामने जो विपक्षी त्रिकोणीय लड़ाई है, जो 2 प्रत्याशी हैं, कहाँ तक टिक पाएंगे? जी कहीं नहीं है, वो 2 नंबर और 3 नंबर की लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग अपने जनसंपर्क साध रहे हैं और लोगों के तमाम लोगों के बीच में जा कर के आशीर्वाद प्राप्त करने की। और बोचहां विधानसभा क्षेत्र के विधायक निर्वाचित के तरफ से हो चुके हैं, चुनाव आना। बोचहां में उपचुनाव के दौरान राजद समर्थित उम्मीदवार अमर पासवान है हमारे साथ। जनसंपर्क के दौरान खास बातचीत करेंगे। अमर जी, लगातार मुसहरी के बाद बोचहां में जनसंपर्क कर रहे हैं, ये 1-to-1 लोगों से मिल रहे हैं, क्या कैसा कुछ फीडबैक मिल रहा है? जी बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है, लोग में जोश खरोश के साथ हमारे साथ नवयुवक गार्जियन लोग भी हमारे साथ तत्परता के साथ आगे चल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और ये हमारे पार्टी के नारा की तरह A to Z वाली पार्टी की तरह ही हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है, चूँकि शुरू से तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि A to Z की पार्टी है, लेकिन बोचहां विधानसभा में माना जा रहा है कि एक मुकेश सहनी भी गए थे, अजित कुमार से मिले, आप भी मिले, कोर वोटर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। गिरिराज सिंह भी आज आए हुए हैं आपके मुसहरी में, क्या लगता है कि कितना जन समर्थन वैसे समाज के लोगों का आपके पास है? जी देखिए, ये लोग तो अभी आए हैं, जब काम पड़ता है तभी आते हैं, लेकिन मैं इन क्षेत्र का बेटा हूं और जनता के बीच में हमेशा रहा हूं और तत्परता के साथ उनके साथ बहुत सारे ऐसे काम उनके समाज हित के लिए किए हैं मैंने, और वो जनता बखूबी जानती है। लोग अभी आएंगे, 50 तरह के नेता आएंगे, चश्मा लगाएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपका बेटा अमर पासवान ही आपके लिए सुख दुख में खड़ा रहेगा और ये जनता बात जानती है। रोड मैप की बात कीजिए, चूँकि हर प्रत्याशी का अपना रोड मैप होता है, कार्य करने का तरीका होता है। अमर पासवान का क्या रोड मैप है जीतने के बाद? अमर पासवान के सबसे पहले तो मैं अपने बाबूजी के अधूरे सपनों को साकार करने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि 2020 में जब सरकार गठित हुई तो कहीं ना कहीं कोरोना काल, उसका कोरोना वेव आया था और सभी सरकारी निर्देश के द्वारा हमें सभी लोगों को सूचित किया गया था कि घर के अंदर ही रहें, लेकिन फिर भी हम लोग जब भी जनता की पुकार आई और उनके सुख दुख में हमने खड़े होने का काम किया, तो यही है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ के जनसंपर्क के दौरान बहुत सारी चीज़ें जैसे पगडंडियों पे चलना मुझे दिख रहा है, लोगों के बीच समस्या मैं जान पा रहा हूँ, तो ये जो चलना और आंखों से देखना और कानों से सुनना, ये चीज़ें कभी नहीं भूली जाती हैं। तो इन चीज़ों को मैं ध्यान रखते हुए मैं इस क्षेत्र का विकास करने का भरपूर और हर तक प्रयास करूंगा। आरोप की अगर बात की जाए, रमई राम 9 टर्म यहाँ पे विधायक रहे, बेबी जी भी रहे, अब बेबी जी NDA साहब के उम्मीदवार हैं, उनकी रमई राम की सुपुत्री भी है। चूँकि हम लोग भी गांव में घूम रहे हैं, लोगों का फीडबैक देख रहे हैं, रमई राम जी पर तो सीधे आरोप है और बेबी जी पर भी आरोप आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं तो 9 साल 9 टर्म आप देख सकते हैं कि 30 वर्षों नहीं 40 वर्षों तक वो विधायकी पद पे रहें और इसी बीच में उन्हें 4 मंत्रालय एक ही टर्म में संभालने का मौका दिया, तो कहीं ना कहीं तो उनसे बहुत बड़ी भूल चूक हुई है और वो अभिभावक के तौर पे हैं। मैं तो चाहूँगा कि आज भी वह राजद को समर्पण करें और उनके साथ रहें और एक 30 वर्ष लग जाते हैं आज एक नवयुवक को पढ़ते पढ़ते और उसके बाद नौकरी में वो जाता है और 60 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है, लेकिन उन्हें तो जनता ने इतना प्यार और भरपूर प्यार और विश्वास उन पे जताया कि उन्हें आज 70-75 साल की उम्र तक भी आज जनता ने उन्हें वो मान सम्मान देने का काम किया है। इसलिए मैं अभिभावक रमई राम जी से कहूँगा कि वो राजद परिवार को समर्थन दे और अपनी बेटी को इस चुनावी माहौल में, क्योंकि हम लोग राजद परिवार 1 नंबर पे चल रहा है, कहीं टक्कर नहीं है, तो मैं उनसे यही अपील करूंगा। अगर बात किया जाए, अमर पासवान एक ही हैं, बोचहां में चुनाव एक ही लड़ रहे हैं, क्षेत्र बहुत बड़ा है बोचहां, वैसे लोग वैसे जनमानस जहाँ तक अमर पासवान नहीं पहुँच पा रहे हैं, वैसे जनमानस को हमारे माध्यम से क्या कुछ कहेंगे? आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आपका बेटा हूँ, नेता नहीं हूँ, और मैं यही कहूँगा कि आप सभी अमर पासवान बने। स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का कहीं ना कहीं मैं अपने बाबूजी का ख्वाब पूरा करने के लिए, जो उन्होंने उनके समाज के प्रति उनकी दृष्टि थी, सच्चाई थी, ईमानदारी थी, तो वह पूर्ण करने के लिए मैं आया हूं और मैं लोगों से भरपूर सहयोग की अपील करता हूं। और माननीय जैसे आपने जाना कि मेरा एक दलीय दरकिनार कर दिया गया मुझ जैसे परिवार को, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही
2020 में 1 साल कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था कि उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें दलीय दरकिनार कर दिया गया। और जबकि उनकी वजह से ही उन्होंने एक आज ये एनडीए सरकार गठित हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के इतिहास में पहली बार हुआ है कि उन ऐसे परिवार जो कि विधायक रहते हुए अपने कार्यकाल में मर गए, उनके परिवार से टिकट के लिए दरकिनार करते हुए उन्होंने इस पे कोई विचार नहीं किया। और हम कार्य क्षेत्र में समर्पित भी थे, लेकिन एक तुगलकी फरमान के तहत बीजेपी ने यह फरमान जारी किया और उन्होंने अपने भी कार्यकर्ताओं में से नहीं पूछा क्या कारण था कि 2020 में जिनका टिकट कटा उनको वापस 2021 में टिकट दे दिया, 22 में टिकट दे दिया गया। आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आप मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, सभी पदों पे लोग स्थापित हैं, बहुत सारे दलित समाज के लोग भी हैं, आप उनमें से भी किसी को चुन सकते थे। जंग संकाल से जंगी पासवान जी, उनके पुत्र श्री ब्रिजबिहारी पासवान जी, वो लोग भी तो आपके कार्यकर्ता हैं। क्या उन्हें आप टिकट दे के सम्मान नहीं दे सकते थे? मेरा टिकट काट दिया कोई बात नहीं, लेकिन आपके पार्टी के आपके कार्यकर्ता क्यों बार बार उन्हीं को, जिनका क्षेत्र में नाम खराब हो चुका है, उनको क्यों आप लोगों ने बार बार यह इज्जत देने का, कहीं ना कहीं तो आपकी भी इसमें जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो आपके जनसभा में एक बात कहा गया था कि अब बोचहां में जीजा जी और पिताजी का खेल खत्म हो गया। ये क्या लोभी है? हाँ जी, लोगों के द्वारा यह प्रतिक्रियाएं दी गई क्योंकि उन्होंने इस पिछले 5 वर्ष में यह देखा गया उनके द्वारा कि बड़ी ही तत्परता के साथ लोगों ने विश्वास के साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी को जिताया। और जनता कहीं भी अगर निर्दलीय प्रत्याशी जीतता है तो भरपूर सहयोग और साथ की ज़रूरत है, तभी एक निर्दलीय प्रत्याशी एक अपने क्षेत्र से चुना के सदन तक जाता है। कहीं ना कहीं उन्होंने विश्वासघात करने का काम किया है, इसीलिए आज जनता उनके लिए ये प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। अमर पासवान के सामने जो विपक्षी त्रिकोणीय लड़ाई है, जो 2 प्रत्याशी हैं, कहाँ तक टिक पाएंगे? जी कहीं नहीं है, वो 2 नंबर और 3 नंबर की लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग अपने जनसंपर्क साध रहे हैं और तमाम लोगों के बीच में जा कर के आशीर्वाद प्राप्त करने की जी पूर्ण रूप से। जीत का अंतर कितना? अमर पासवान जिंदाबाद। जीत का अंतर कितना होगा? जी जीत का अनुमान मुझे 20,000 प्लस की उम्मीद है। और यह मेरे साथ आप जो लोगों की हुजूम देख रहे हैं, मेरे साथ जो नौजवानों की, गार्जियनों की आप मेरे साथ चलने का जो उनकी तत्परता देख रहे हैं, तो इससे यह मालूम होता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे सदन में बहुमत के साथ और पूर्ण बहुमत के साथ पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, अमर पासवान को सुन रहे थे आप, बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि 2 पहलू पर बात हुआ। यहाँ से पूर्व में 9 टर्म विधायक रहे रमई राम, उनके कार्यकाल पे भी कहीं ना कहीं इन्होंने उंगली उठाया, और 1 टर्म बेबी कुमारी भी यहाँ से विधायक रहे, उनके बारे में भी कहा। उन्होंने एक चीज़ और, चूँकि इनके संबोधन, इनके जब कार्यक्रम हो रहा था उसी में इन्होंने कहा था कि बोचहां से अब जीजा जी और पिताजी का खेल खत्म हो गया। देखना दिलचस्प होगा और नतीजा ही बताएगा कि आखिर अमर पासवान का दावा चुनाव तक कितना इनके साथ खड़ा हो पाता है। कैमरे के पीछे सहयोगी अविनाश है और गौरव के साथ मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं।